Hello students, welcome to your Law and Tax Academy classes, and today I will discuss in this class about voluntary GST registration. जी फ्रेंड्स, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं GST क्लास 8 की कुछ बातों पर चर्चा करूँगा। उसके बाद इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं कंटेंट स्क्रीन की ओर, बाकी की बातें वहीं होंगी। सबसे पहले हम GST क्लास 8 की कंटेंट स्क्रीन को समझेंगे, फिर उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है GST रजिस्ट्रेशन का वो क्लियर होता चले। कंसेप्ट कि किस किस को GST रजिस्ट्रेशन की नीड है, कौन मैंडेटरी होगा और कौन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं कंटेंट स्क्रीन की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारी GST क्लास 8 की कंटेंट स्क्रीन है, मींस प्रीवियस क्लास की कंटेंट स्क्रीन। इस कंटेंट स्क्रीन के बाद हम इस क्लास की कंटेंट स्क्रीन को देखेंगे। हम प्रीवियस क्लास की GST क्लास 8 की कंटेंट स्क्रीन पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था टैक्सेबल पर्सन बाय GST, मींस पर्सन कौन होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 हमने रीड किया था पर्सन हु इज़ पर्सन। सेकेंड था विच पर्सन इज़ मैंडेटरी रजिस्टर अंडर GST, मीन्स कौन से बिजनेस कौन से पर्सन को GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी होगा। अगर वो GST रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, मीन्स GST नंबर नहीं लेते हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कितनी पेनल्टीज चार्ज करेगी, वो भी हमने रीड किया था। फिर नेक्स्ट था नॉर्मल और स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं। GST एक्ट के अंदर नॉर्मल स्टेट और स्पेशल स्टेट्स को कैसे कैसे डिफाइन किया है, वो हमने रीड किया था। फिर था व्हाट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर GST रजिस्ट्रेशन, मींस GST नंबर लेने के लिए, GST रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। GST रजिस्ट्रेशन फ़ीस, क्या GST नंबर लेने के लिए कोई फ़ीस भी लगती है, क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई फ़ीस भी लेती है, हमने पढ़ा था इसके ऊपर। पेनल्टी नॉट रजिस्टर अंडर GST, अगर आप GST के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो तो गवर्नमेंट आप पर कितनी पेनल्टी चार्ज करेगी, वो भी हमने रीड किया था। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती हैं अगर आप GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेते हो। इन सब के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। आप इस क्लास को पहले देख लीजिएगा, जिसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद ही आप मेरी इस क्लास को देखिएगा, GST क्लास 9। GST क्लास 9 मीन्स इस क्लास के अंदर अब हम बातें करेंगे वॉलंटरी GST रजिस्ट्रेशन एक्चुअली होता क्या है। गॉट इट। तो आइए चलते हैं GST क्लास 9 की कंटेंट स्क्रीन की ओर, मींस वॉलंटरी GST रजिस्ट्रेशन की कंटेंट स्क्रीन पर। दिस इज़ द कंटेंट स्क्रीन ऑफ GST क्लास 9 मींस वॉलंटरी GST रजिस्ट्रेशन। आज की क्लास में हम बातें करेंगे क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग GST नंबर ले सकते हैं। मीन्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि किस किस को GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी होगा। अगर वो पर्सन GST नंबर नहीं लेते हैं तो गवर्नमेंट उन पर पेनल्टी चार्ज करती है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम को भी फेस करना होता है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर क्रॉस नहीं करता है, मींस जो हमारी 40 लाख की और जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर उसको क्रॉस नहीं करती है, क्या हम GST नंबर ले सकते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ वॉलंटरी GST रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी का मतलब है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। गॉट इट। व्हाट इज़ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मींस अपनी इच्छा से GST नंबर लेना आखिर क्या होता है। सेकंड, फॉर हुम इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, किसके लिए ये अवेलेबल है, मींस कौन कौन इसको ले सकता है। थर्ड क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अगर हम अपनी इच्छा से GST नंबर लेते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं। मींस अगर हमारी जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करती है थ्रेशोल्ड लिमिट को, और हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग GST नंबर लेते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस मिलेंगे हमारे बिजनेस को। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिफ्थ है शुड यू ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, क्या आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग GST नंबर लेना चाहिए। मीन्स अगर आपका बिजनेस
टर्नओवर लिमिट के अंडर, थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर फॉल नहीं करता है, तो क्या आपको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। सो 6th इज, कैन आई कैंसिल दिस जीएसटी नंबर। क्या जो मैं जीएसटी नंबर लूँगा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, क्या मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ। मीन्स जब मन चाहे, बिजनेस के स्टार्टिंग में या मिडल में या फिर एंडिंग में। तो इसके ऊपर हम रीड करेंगे। तो 7th है, द क्वेश्चन इज सरप्राइज फॉर यू। जी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज है 7। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आता है तो आना चाहिए। ये बड़ा ख़ास क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा और इसका आंसर भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। सो सबसे पहले 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। गॉट इट। सो फ्रेंड्स, नीचे लाइन लिखी हुई है, डोंट फॉलो डिग्रीज, फॉलो ओनली नॉलेज। डिग्रीज को फॉलो मत कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, सिर्फ हमेशा अपनी नॉलेज पर ध्यान रखिए। नॉलेज को गेन कीजिए हमेशा। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, व्हाट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस करते हो, मींस अगर आप गुड्स की सप्लाई करने का बिज़नेस करते हो और आपका जो टर्नओवर है एनुअली 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के अंडर, सो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। यदि आपका बिज़नेस है किसी सर्विसेज का, मींस अगर आपका बिज़नेस कोई सप्लाई करता है सर्विसेज की और आपका जो टर्नओवर है 20 लाख की लिमिट को क्रॉस कर जाता है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होगा। अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टीज लगा देगी और आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। सो मैं मान लेता हूँ, मैं धीरज सिंगला, मेरी एक फ़र्म है सिंगला एंटरप्राइजेज़, और मैं जो हूँ सिंगला एंटरप्राइजेज़ पार्ले का बिज़नेस करती है। मींस मैं एक होलसेलर हूँ सिंगला एंटरप्राइजेज़ और पार्ले का बिज़नेस करता हूँ, पार्ले बिस्किट्स, टॉफ़ीज़। गॉट इट। सो मेरा जो टर्नओवर है 10 लाख की लिमिट रहती है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा जो टर्नओवर है वो 10 लाख की लिमिट रहती है एनुअली। सो यहाँ पर मेरा जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है और ना ही मैं इंटर स्टेट सप्लाई करता हूँ, मैं ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई करता हूँ और मेरा जो टर्नओवर है 10 लाख का रहता है एनुअली एवरेज। ठीक है। सो क्या मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, मींस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग तो मैं मैंडेटरी नहीं हूँ। जीएसटी नंबर लेना मींस ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं चाहे तो ले भी सकता हूँ और ना चाहे तो ना भी लूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं है मेरे लिए। ना तो मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, ना ही मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ, ना ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, ना ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ना ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ और ना ही ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ। सिर्फ एक सिंपल सा सादा सा बिजनेसमैन हूँ सिंगला एंटरप्राइजेज जो पार्ले का बिज़नेस करती है, एक होलसेलर। और मेरा जो टर्नओवर है 10 लाख की लिमिट रहती है एनुअली एवरेज। क्या मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ? तो आइए रीड करते हैं। लिखा हुआ है, एनी वन पर्सन कैन रजिस्टर अंडर जीएसटी इवन थो मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। मीन्स कोई भी पर्सन जीएसटी के अंडर रजिस्टर हो सकता है यदि वो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है या फिर जो कंडीशन है जीएसटी नंबर लेने की, अगर वो उनके अंदर फॉल नहीं करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा पर जीएसटी नंबर ले सकता है कोई भी पर्सन। सो सिंगला एंटरप्राइजेज जो मेरा टर्नओवर है 10 लाख का है, सो मैं जीएसटी नंबर ले सकता हूँ अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। गॉट इट। यहाँ पर आप भी जीएसटी नंबर ले सकते हो अगर आपका जो टर्नओवर है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है और जो कंडीशन है जीएसटी नंबर लेने की, इंटर स्टेट सप्लाई, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। सो अगर आप भी उनके अंडर फॉल नहीं करते हो, सो आप भी अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर ले सकते हो वॉलंटरी बेसिस पर, अपनी इच्छा के बेस पर। गवर्नमेंट ने आपको मैंडेटरी नहीं किया है कि आप जीएसटी नंबर के लिए भाई पार्टिसिपेट मींस रजिस्टर करो ही करो, उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है। अगर आपका टर्नओवर कम है सो आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, फॉर हुम इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल। मीन्स
किस किस के लिए ये जीएसटी नंबर अवेलेबल है। सो दोज पर्सन या बिजनेसेस कैन टेक जीएसटी नंबर हु विल नॉट लायबल मैंडेटरी अंडर जीएसटी एक्ट 2017। सो ऐसे बिजनेस या पर्सन जीएसटी नंबर ले सकते हैं जो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है। सो कौन कौन से? फर्स्ट, हुज टर्नओवर नॉट क्रॉस दी थ्रेशोल्ड लिमिट। ऐसे पर्सन जीएसटी नंबर ले सकते हैं जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को यदि क्रॉस नहीं करता है, जिसके लिए मैंडेटरी नहीं है। सेकंड इज हु आर नॉट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई पर्सन या बिजनेस जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन ना करता हो, वो भी अपने वॉलंटरी बेसिस पर जीएसटी नंबर आराम से ले सकता है। थर्ड इज नॉट कैजुअल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन ना हो, वो भी जीएसटी नंबर ले सकता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर या ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, यदि वो कोई पर्सन या बिजनेसमैन ई कॉमर्स ऑपरेटर ना हो, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स भी ना हो, तो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है और अपना बिजनेस कर सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर सिंगल एंटरप्राइजेज जो है, ना तो मेरा जो टर्नओवर है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, मींस मेरा टर्नओवर है वो 10 लाख है, और ना ही मैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं ओनली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करता हूँ। ना ही मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, ना ई कॉमर्स ऑपरेटर हूँ, ना ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हूँ। सो मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीएसटी नंबर ले सकता हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है। गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, मींस अगर आप जीएसटी नंबर लेने के लिए मैंडेटरी नहीं हो, सो आप अपनी वॉलंटरी बेसिस पर चाहो तो जीएसटी नंबर ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। गॉट इट। सो मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए एलिजिबल हूँ और मैंने जीएसटी नंबर लूँगा अब। सो थर्ड क्वेश्चन आता है बेनिफिट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। यदि मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर लेता हूं तो मेरे बिज़नेस को क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होंगी मेरे बिज़नेस के लिए, वो एडवांटेजेस वो बेनिफिट देख लेते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट है यहाँ पर प्रोवाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू कस्टमर। मीन्स जो भी मुझसे गुड्स परचेज करेगा वो ईजिली आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो लिखा हुआ है दोज पर्सन या डीलर विल परचेज पार्ले जी बिस्किट और टॉफ़ीज़ कैन टेक ईजिली आईटीसी ऑन परचेज। मीन्स सिंगल एंटरप्राइजेज से कोई भी डीलर या पर्सन जब पार्ले जी बिस्किट्स या टॉफ़ीज़ परचेज करेगा तो उन इन्वॉइसेस पर आईटीसी को क्लेम कर सकता है ईजिली। सो जिससे हमारे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दिस विल हेल्प एक्सपेंड द कस्टमर बेस एंड मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। सो इससे हमारा जो बिज़नेस जो है कॉम्पिटिटिव होगा और कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा अपने बिज़नेस की ओर। ठीक है। सो ये भी हमारे लिए बिज़नेस के लिए एडवांटेजेस होगा। सेकंड बेनिफिट है इसका टेक आईटीसी। मीन्स लिखा हुआ है वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक आईटीसी ऑन देयर ऑन परचेजेस एंड इनपुट सर्विसेज लाइक एज लीगल फीस, कंसल्टेशन फीस, ईटीसी। मीन्स जो भी वॉलंटरी बेस पर जीएसटी नंबर लेगा, लाइक एज सिंगल एंटरप्राइजेज, यानी कि मैं जीएसटी नंबर लेता हूँ, सो मैं जो भी गुड्स परचेज करूँगा सप्लायर से, सो उन इन्वॉइसेस के अगेंस्ट मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ ईजिली। और यदि मैं कोई लीगल फ़ीस पे करता हूँ या कंसल्टेशन फ़ीस किसी को प्रोफेशनल को पे करता हूँ तो उस इन्वॉइसेस पर भी मैं आईटीसी क्लेम कर लूँगा। जिससे क्या होगा, दिस विल इवेंचुअली इंक्रीजेज देयर बिजनेस मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये मेरे बिजनेस के मार्जिन को इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आईटीसी को क्लेम करूँगा। तब मैं आईटीसी को क्लेम करूँगा तो मेरा जो टैक्स इवेजन हो जाएगा, टैक्स सेव हो जाएगा, टैक्स की जो लायबिलिटी है मेरी कम हो जाएगी आईटीसी के अकॉर्डिंग। सो मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ ईजिली। सो इसके नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है मेक इंटर स्टेट सेल्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। जब मैं जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन ले लूँगा, मींस जीएसटी नंबर ले लूँगा, सो मैं ईजिली इंटर स्टेट सेल्स कर सकता हूँ। ठीक है। सो नेक्स्ट बेनिफिट है इसका बी कॉम्प्लिएंट एंड हैव गुड रेटिंग। जब मैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लूँगा तो मेरे बिज़नेस की गुड रेटिंग बनेगी, मार्केट के अंदर एक अच्छी वैल्यू बनेगी। पता है जो बिज़नेस जीएसटी के अंडर रजिस्टर होता है ना, उस
बिजनेस से मोस्टली बायर या डीलर उससे ही ज़्यादा गुड्स परचेज करते हैं, क्योंकि उनको ईजिली आईटीसी क्लेम हो जाती है उन गुड्स पर, उन सर्विसेज पर। सो इससे अगर मैं सिंगल एंटरप्राइजेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है, सो उससे मार्केट में उस बिज़नेस की, यानी मेरे बिज़नेस की, सिंगल एंटरप्राइजेज की अच्छी वैल्यू बनेगी, अच्छी रेटिंग बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर फोर्थ, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मैं जीएसटी नंबर लेता हूँ अपनी वॉलंटरी बेसिस पर, तो मेरे बिज़नेस को क्या क्या डिसएडवांटेजेस होने की संभावना है। पहला है टेक्नोलॉजी। आजकल के टाइम में टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट है। मेरा एक स्मॉल बिजनेस है, मैंने बताया था ना, सिंगल एंटरप्राइजेज एक स्मॉल बिजनेस है मेरा, जो कि 10 लाख का ओनली टर्नओवर है। सो टेक्नोलॉजी क्या इफेक्ट करेगी मेरे बिजनेस को। वंस ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज मैनी स्मॉल बिजनेसेस आर फेसिंग इज द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी। जीएसटी के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। मुझे एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होगी। सो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, और गवर्नमेंट कई नए रूल्स लेकर आती है, नए टैक्सेस लेकर आती है। सो उन सभी को समझना पड़ सकता है, जो मेरे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे बिज़नेस एक छोटा है, मैं इतने सारे खर्चे को सहन नहीं कर सकता। सो इसके लिए मेरे बिज़नेस को डिसएडवांटेज की तरह इफ़ेक्ट करेगा। सो इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग। एक बिज़नेस की, जब कोई एक बिज़नेस जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है गवर्नमेंट को। सो लिखा हुआ है, दोज बिजनेस हु हैव रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैव फाइल मैनी रिटर्न ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, चाहे उस बिज़नेस की कोई ट्रांजैक्शन की हो या ना की हो, कोई सेल हुई हो या फिर ना हुई हो, उसको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी रिटर्न फाइल करनी होती हैं। He will be liable for provide purchase details, sales detail, summary of goods and service, many more in return. So returns के अंदर उसको purchase की डिटेल, सेल्स की डिटेल, अपने गुड्स और सर्विसेज की समरी, कुछ ऐसी डिटेल्स रिटर्न्स के अंदर प्रोवाइड करनी होती हैं। इफ़ ही विल नॉट फाइल रिटर्न रेगुलरली, देन गवर्नमेंट विल चार्ज पेनल्टी और लेट फीस। अगर वो रिटर्न अपनी रेगुलरली फाइल नहीं करता है, मींस ड्यू डेट के अंडर फाइल नहीं करता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी या फिर लेट फीस लगा सकती है, जिससे उसको लॉस हो सकता है। सो सिंगल एंटरप्राइजेज जो मेरा टर्नओवर है वो एक स्मॉल टर्नओवर है, और मैं जो है इतने सारे एक्सपेंस को इनकर नहीं कर सकता हूँ। सो इसके लिए ये भी मेरे डिसएडवांटेजेस, यानी कि ये मेरे बिजनेस को डिसएडवांटेज की तरह अफेक्ट करेगा, क्योंकि इतने सारे कंपाइलेंसेस हैं, रिटर्न फाइल करना, प्रोफेशनल कोई हेल्प लेना सीए की, उसको फीस पे करना, अगर रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं होती है तो फिर पेनल्टीज़ को इनकर करना। सो इतने सारे कंपाइलेंसेस को मेरा बिजनेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा बिजनेस का जो टर्नओवर है एक स्मॉल टर्नओवर है, एक स्मॉल बिजनेस है मेरा। सो ये मेरे बिजनेस को डिसएडवांटेज की तरह इफेक्ट करेगा। इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज है पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। Once registered person under GST, the supplier will have the additional responsibilities of the collecting and depositing tax with GST authorities. So मैं GST के अंदर तब एक GST नंबर लूँगा, GST रजिस्ट्रेशन लूँगा, तो मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बायर से GST कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना। सो इसके लिए भी ये मेरी बिज़नेस को डिसएडवांटेज की तरह इफेक्ट करेगा, क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी कंपाइलेंस ऑफ जीएसटी प्रोविज़न। जब मैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूँगा, जीएसटी नंबर लूँगा, सो मुझे जीएसटी के जितने भी रूल्स और एक्ट हैं उन सभी को फॉलो करना होगा। So once you are registered, you are bound to compile with all the provision of GST rules, act and notification. So मुझे GST के सभी रूल्स, एक्ट, नोटिफिकेशन को फॉलो करना होगा, सभी प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। अगर मैं रूल्स और प्रोविजंस को फॉलो नहीं करूँगा तो गवर्नमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकती है। सो ये मेरे बिजनेस को डिसएडवांटेज की तरह इफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शुड यू ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, मींस जीएसटी नंबर लेना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर लिमिट को फॉल नहीं करता है, सो क्या आपको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। सो आइए देखते हैं क्या आंसर है इसका। सो आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन, बिफोर ऑप्टिंग यू मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। जीएसटी नंबर से पहले आपको ये कुछ देख लेना चाहिए। हु आर योर सेलर, आपका सेलर कौन है।
हु आर योर बायर, आपका बायर कौन है, आपसे कौन सा पर्सन आपसे बाय करना चाहता है गुड्स को। हाउ मच रिसोर्स डू यू हैव, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं। सो इन कंडीशंस को आपको देखते हुए जीएसटी नंबर लेना चाहिए। सो आइए इन कंडीशंस को डिटेल में समझ लेते हैं। सो यहाँ पर टिप्स है, इफ़ योर बायर एंड सेलर आर रजिस्टर्ड देन इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू टू रजिस्टर, अदरवाइज यू विल ब्रेक द आईटीसी चेन। अगर आपका बायर या फिर सेलर जीएसटी के अंडर रजिस्टर है, सो आप भी जीएसटी के अंडर रजिस्टर हो सकते हो, जीएसटी नंबर ले सकते हो। ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज नहीं तो आप आईटीसी की चेन को ब्रेक कर दोगे। ठीक है। सेकेंड टिप्स है, इफ़ योर एंड बायर आर अनरजिस्टर्ड इट मे बी बेनिफिशियल टू नॉट टू रजिस्टर। अगर आपका बायर अनरजिस्टर्ड है, सो आपके बिजनेस के लिए ये बेनिफिट है कि आप भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ना लो। बट आई विल गिव यू एडवाइस कि आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, या फिर मैं यूँ कहूँ आपकी सेविंग हो सकती है। आपको टैक्स लायबिलिटी कम पे करनी होगी गवर्नमेंट को। सो इसके लिए आप जीएसटी नंबर तब भी ले सकते हो। सो मेरा बिजनेस जो है सिंगल एंटरप्राइजेज एक कंज्यूमर को सेल करता है, और कुछ जो शॉपकीपर हैं सिर्फ उनको सेल करता है, जो कि अनरजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर। सो मैं जीएसटी नंबर ना लूँ तो ये मेरे बिजनेस के लिए तो भी बेनिफिशियल होगा, मुझे कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टिप्स इज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सपेंड योर बिजनेस यू माइट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। मैंने बताया था जीएसटी के अंदर दो स्कीम होती हैं, कंपोजिशन और नॉर्मल स्कीम। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर ले सकते हो, जिसके अंदर जो है कंप्लायंसेस कम होते हैं। सो देयर आर लेजर टैक्सेस टू बी पेड एंड लेजर कंप्लायंसेस टू बी मेंटेन। ठीक है। आपको लेजर कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी नंबर लेते हो, और आपके बिजनेस को ये एक्सपेंड भी कर सकता है। रजिस्टरिंग विल हेल्प यू टू गेट बैंक लोन मोर इजीली। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हो, सो आपको बैंक से इजीली लोन भी मिल सकता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो दिस क्वेश्चन इज अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन परमानेंट। क्या हम जीएसटी के अंदर यदि हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्या वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है? सो इसका आंसर नो है। अगर हम जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हम जीएसटी नंबर को कैंसिल भी करवा सकते हैं, लेकिन कब कैंसिल कर सकते हैं वो देखते हैं। सो इट इज़ नोटेड, यू कैंसल योर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एनी टाइम लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर। आप 1 साल बाद, मीन्स जब आप जीएसटी नंबर लोगे तो उसके 1 साल बाद उसको कैंसिल करवा सकते हो। कैंसिल के लिए आपको GSTR 10 फॉर्म फाइल करना होता है। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कब? आपको 1 साल बाद जीएसटी नंबर कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होगा। सो एनी पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बट हैज़ नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल हैव हिज रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड। अगर कोई पर्सन जीएसटी के अंडर अपनी वॉलंटरी बेसिस पर जीएसटी नंबर ले लेता है लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, सो जीएसटी नंबर लेने के 6 महीने के बाद तक वो जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। गॉट इट? सो यहाँ पर ये है सिंगल एंटरप्राइजेज, मेरा जो टर्नओवर है 10 लाख का है और मैं जीएसटी के अंदर जीएसटी नंबर ले लेता हूँ। सो मैं चाहूँ तो जीएसटी नंबर को 1 साल बाद कैंसिल करवा सकता हूँ, अगर ना चाहूँ तो नहीं करवाऊँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। सो अभी तक हमने पढ़ा वॉलंटरी जीएसटी नंबर होता क्या है। सो वॉलंटरी जीएसटी नंबर ये एक ऑप्शनल जीएसटी नंबर है। अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो गवर्नमेंट ने कहा आप जीएसटी नंबर ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं अपने चाहूँ तो अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर ले सकता हूँ और नहीं तो ना भी लूँ, ये मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए। ये है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 7th। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने रीड किया था कि जीएसटी नंबर किन किन टैक्स पेयर किन पर्सन्स के लिए मैंडेटरी होगा, और फिर हमने रीड किया था अगर हमारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो क्या हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं। सो वो भी हमने बताया था कि हाँ, वॉलंटरी बेसिस पर, यानी हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर ले सकते हैं यदि हमारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को फॉल नहीं करता है।
तो भी हम जीएसटी नंबर ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई इश्यू नहीं किया है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है इन दो क्वेश्चंस के बाद कि सर मान लेते हैं अगर हम अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई जीएसटी नंबर लिए और हमको 6-7 महीने बाद पता चलता है कि जो हमारा जो टर्नओवर है बिज़नेस का वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या हम जीएसटी नंबर लेंगे इन द मिडल ऑफ द ईयर? सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं सिंगल एंटरप्राइजेज हूँ, ठीक है, मेरे पार्ले और टॉफ़ीज़ का बिज़नेस है, एक होलसेलर। सो मेरा पार्ले और पार्ले की बिस्किट्स और टॉफ़ीज़ का बिज़नेस है और मैं एक सिंगल एंटरप्राइजेज मेरी फर्म है। सो इस कंडीशन में मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ 1 अप्रैल 2020 को। मैंने 1 अप्रैल 2020 को जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि जो मेरा जो टर्नओवर है वो जहाँ तक शायद 10 लाख तक होगा एवरेज। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया, मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो बिज़नेस का जो टर्नओवर है एवरेजली 10 लाख तक होगा एनुअल। ना ही मेरी कोई इंटरस्टेट सप्लाई थी, ओनली इंट्रास्टेट सप्लाई थी, जो कि कंज्यूमर्स और कुछ जो शॉपकीपर्स हैं अंडरस्टड उनको मैं सप्लाई करता था। सो इस बेस को देखते हुए, इस कंडीशन को देखते हुए मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन 6 महीने निकलने के बाद, 1 अप्रैल को जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन 6 से 7 महीने निकलने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो टर्नओवर है वो 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। सो गवर्नमेंट ने इस कंडीशन में क्या कहा? अब एक्चुअली होगा क्या मुझको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर चुका है ईयर के बीच में ही। सो गवर्नमेंट ने कहा जी हाँ, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। लेकिन सपोज जब आपको पता चला कि आपका जो टर्नओवर है थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो आप उसके 1 महीने के बाद, यानी 1 महीने के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, वरना हम आप पर पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं और पेनल्टी शायद 10,000 की होगी। ठीक है, अगर आपका जो टर्नओवर है मिडल ऑफ द ईयर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है, सो आपको उसके 1 महीने के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, जीएसटी नंबर लेना होगा, वरना गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगी। और जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको जो अपने इन्वॉइसेस हैं वो जीएसटी इन्वॉइसेस के अंडर ही काटने होंगे। गॉट इट? ये अपना सरप्राइज क्वेश्चन था। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी प्रीवियस क्लास का वर्जन और जो ये क्लास थी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर लेना और जो सरप्राइज क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली क्लासेस आप तक आसानी से ईजिली पहुँच जाएँ। ये मैंने जीएसटी का फंडा अभी स्टार्ट किया है, सो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अब ये कोर्स स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए बेसिकली से ये कोर्स चल रहा है। सो इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो शायद जीएसटी प्रैक्टिकल से हो सकती है, कि जीएसटी पोर्टल पर एक एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फाइल करते हैं वो देखने में कैसा होता है, उस कंडीशन को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कंपोजिशन स्कीम को समझेंगे। कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर क्या क्या डिफाइन है, कौन कौन पर्सन उस स्कीम्स को ऑप्टेन कर सकता है, क्या क्या रिटर्न होती हैं, CMP 08, GSTR 4, कुछ ऐसी रिटर्न्स को हम देखेंगे, समझेंगे क्या क्या डिटेल उनके अंदर फाइल की जाती है। सो पहले हम थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लासेस जो होगी इसके बाद वो होगी जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल से मैं आपको फैमिलियर कराऊंगा प्रैक्टिकली और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।